नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो छठा प्रश्न पत्र है बीएसटीसी सेकेंड ईयर वालों के उसके शॉर्ट नोट्स पर बात करेंगे। ये आपके कुल 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन ये 40 नंबर का होगा और बाह्य मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा होगी आपके वो 60 नंबर की होगी। इसमें इकाई 1 गणित की प्रकृति और गणित का सीखना सिखाना, ये आपके 8 नंबर की इकाई आएगी। तो दोस्तों अपन आज शॉर्ट नोट्स पर बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो सके। तो चलिए आज अपन इस छठे प्रश्न पत्र के जो शॉर्ट नोट्स हैं उन पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, गणित व्यक्ति में किस क्षमता का विकास करती है? तो गणित व्यक्ति में सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता, स्पष्ट तरह से व्यक्त करने की क्षमता, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता के साथ साथ पैटर्नों और संबंधों को तलाशने की क्षमता का विकास करती है। तो गणित किस किस क्षमता का विकास करती है? तो एक तो आता है मेन सोचने की क्षमता, कोई भी बात स्पष्ट करने की क्षमता, तार्किकता, क्रमबद्धता, ठीक है, और इसमें पैटर्न की क्षमता, जो संबंध तलाश करने की क्षमता। तो इन सभी जो ये सभी अपन ने विशेषता देखी, इनका विकास व्यक्ति में गणित के द्वारा होता है। तो आगे देखते हैं, यदि यह क्षमता सही दिशा से विकसित हो तो ये हमारी वास्तविक जीवन की अन्य परिस्थितियों में भी बहुत सहयोगी होती है। तो ये सभी विशेषताएं अपने अन्य जो वास्तविक जीवन में जो अन्य परिस्थितियां होती हैं उनमें भी बहुत काम आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन के प्रकार लिखिए। सामान्यतः कथन निम्नलिखित प्रकारों में से एक हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के कथन हो सकते हैं, जिसमें से इन तीनों में से एक प्रकार का कथन कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। पहला है सदैव सत्य हो सकता है कथन, दूसरा है सदैव असत्य हो सकता है कथन, तीसरा है संदिग्ध भी कथन हो सकता है। अगला प्रश्न है, क्वाड्रा संख्याएं क्या हैं? लिखिए। ऐसी संख्याएं जो 4 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखी जा सकती हैं उसे क्वाड्रा संख्याएं कहते हैं। तो क्वाड्रा संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको अपन 4 क्रमबद्ध संख्याओं के योग में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्युदाहरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रत्युदाहरण क्या होता है देखते हैं। प्रत्युदाहरण के ऐसा प्रमाण होता है जिसकी सहायता से कथन को असत्य सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रत्युदाहरण एक ऐसा कथन होता है जिससे अपन कोई भी कथन को सत्य या असत्य कथन को इसे सिद्ध कर सकते हैं। कथनों पर कुछ प्रतिबंध लगाकर कथन को सत्य बना सकते हैं, जैसे यदि एक चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग होता है, यह कथन सत्य नहीं है। लेकिन एक प्रतिबंध इस कथन को सत्य बना सकता है। कथन इस प्रकार का हो सकता है, एक चतुर्भुज की सभी भुजाएं और सभी अंतःकोण बराबर हो तो वह एक वर्ग होता है, ठीक है। तो इस कथन को अपन को अगर सत्य बनाना है तो अपन इसमें क्या ऐड करेंगे, जैसे इसमें एक चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन उसमें अगर अपन अंतःकोण बराबर जोड़ देंगे तो वह एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिग्रहित क्या होते हैं स्पष्ट करो। गणित का प्रत्येक क्षेत्र कुछ कथनों पर आधारित होता है, जिन्हें हम सत्य मान लेते हैं और उन्हें सिद्ध नहीं करते। ये स्वप्रमाणित सत्य हैं जिन्हें हम बिना किसी आपत्ति के सत्य मान लेते हैं। इस कथनों को अभिग्रहित कहा जाता है। जो ऐसे कथन होते हैं जिसको अपन को कोई भी प्रमाणितकरण की आवश्यकता नहीं होती और अपन उनको सत्य मान लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, अभिग्रहित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तर्क को परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित तर्क इस प्रकार के तर्क को जिनमें ज्ञात परिणामों, परिभाषाओं और निष्कर्ष के नियमों का प्रयोग किया किसी चीज को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, जिन्हें निगमनिक तर्क कहा जाता है। निगमिक तर्क यानी कोई भी बात, कोई भी परिभाषा हो, ऐसे नियम हो जो कि
उन नियमों की सहायता से कोई भी कथन अपन कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, निगमनिक तर्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंजेक्चर को उदाहरण की सहायता से समझाइए। कंजेक्चर वह कथन है जिसे हम अपने गणितीय ज्ञान और अनुभव अर्थात गणितीय अंतर्ज्ञान के आधार पर सत्य मानते हैं। कंजेक्चर सत्य या असत्य हो सकता है, साथ ही यदि हम इसे सिद्ध भी कर सकते हैं तो यह एक प्रमेय हो जाता है। प्रतिरूपों को देखने और बुद्धिमत्तापूर्ण गणितीय अनुमान लगाने के लिए गणितज्ञ प्रायः कंजेक्चर का प्रयोग करते हैं। तो कंजेक्चर क्या है? कंजेक्चर जिसे अपने गणितीय ज्ञान, अनुभव, तर्क आधारित अंतर्ज्ञान के आधार पर सत्य मानते हैं। ठीक है, तो कंजेक्चर की सहायता से हम किसी को सत्य असत्य सिद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्यास शिक्षण के दौरान कक्ष में गणित शिक्षण में आप द्वारा कराई गई किसी एक गतिविधि का वर्णन कीजिए। तो सिखाने की सार्थक प्रक्रिया में प्रत्येक बालक की हर समय सक्रिय भागीदारी रहती है। साथ ही साथ शिक्षक जानता है बच्चों को शिक्षक द्वारा नहीं सिखाया जा सकता है। बच्चे जो भी सीखते हैं वह स्वयं अपनी गति से सीखते हैं, अपने वातावरण से सीखते हैं, पूर्ण ज्ञान के आधार पर सीखते हैं। शिक्षक मात्र उसमें मददगार होता है या प्रोत्साहक होता है जिसने सीखने के उपयुक्त नज़रिए। तो अपन ने ये सभी शॉर्ट नोट्स देखे जो कि आपके जो छठा प्रश्न पत्र हैं, जिसकी इकाई 1 गणित की प्रकृति और गणित का सिखाना, ये 8 नंबर की आपके इकाई आएगी, जो कि आपके कुल बाह्य मूल्यांकन की आपकी लिखित परीक्षा 7 नंबर की होगी, जिसमें से 8 नंबर की ये इकाई रहेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स आपको पसंद आए होंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।